friends, today we are going to see the revision of sentences. इस क्लास में हम रिवीजन देखने वाले हैं कौन से टॉपिक की, सेंटेंसेस की, क्योंकि सेंटेंस मैंने आपको पढ़ाया सेंटेंस कैसा होता है. सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जिसमें सेंस होता है, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि अभी मैं यहाँ पर ग्रुप्स ऑफ वर्ड कुछ लिखती हूँ, वो सही सेंटेंस है, उसमें सेंस है या नहीं, ये आपको आइडेंटिफाई करना है. लुक एट हियर. गोज, ही, बाय, बस, टू द ऑफिस. ओके, नाउ रीड द सेंटेंस. अब ये सेंटेंस पढ़ो. कुछ ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर बताया है. तो आपको ये पढ़ते समय इसमें सेंस आ रहा है कि बच्चों, व्हाट डज इट मीन्स, ये आपको क्या बताता है. इट डज नॉट मीन्स एनी सेंस, है ना. इट डज नॉट मेक्स एनी सेंस. इस सेंटेंस में कोई भी सेंस आपको पता ही नहीं चलता. जैसे कि गोज ही बाय बस टू द ऑफिस. गोज ही बाय बस टू द ऑफिस. सेंटेंस अच्छा लग रहा है क्या? ग्रुप्स ऑफ वर्ड तो ऑलरेडी है, लेकिन उस सेंटेंस उसमें कोई सेंस है क्या? सेंस नहीं है. सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ सेंटेंस. इसलिए ये सेंटेंस नहीं हुआ. तो सेंटेंस हम कैसे कहते हैं कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप्स ऑफ वर्ड. राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसमें ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स पूरे वर्ड्स है ग्रुप में, लेकिन इस सेंटेंस में आपको सेंस नहीं है. तो हमारा सेंटेंस का डेफिनेशन कहता है कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जिसमें सेंस हो. यानी जब हम वो सेंटेंस पढ़ते समय हमें वो सेंस समझ में आए. तो देखो, इस सेंटेंस को हम सही तरह से अरेंज करके उसका सेंटेंस कैसे करते हैं. इस ग्रुप्स ऑफ वर्ड को अरेंज करके उसको किस तरह से सेंटेंस बनाना है. लुक एट हियर. जैसे कि आपको यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है, यस सब्जेक्ट. तो यहाँ पर ये जो ही है, ही. अब उसके बाद में हमें वर्ब लेना है. ही गोज टू द ऑफिस. ही गोज टू द ऑफिस. ही गोज टू द ऑफिस. अब वो ऑफिस जाता है, कैसे जाता है? बाय बस. ही गोज टू द ऑफिस बाय बस. तो ये रहा हमारा कंप्लीट सेंटेंस. बिकॉज ऑफ इट्स अ ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स एंड मेक कंप्लीट सेंस. इस सेंटेंस में ग्रुप्स ऑफ वर्ड भी है और ऐसा सेंस भी है, पूरा सेंस इस सेंटेंस में है. दैट्स वाई ये क्या हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया. तो आपको इसी तरह से आपके बुक में दिए गए बहुत सारे ऐसे कंफ्यूज करने वाले कुछ वर्ड्स है, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स है. तो आपको उसको क्या करना है, रीअरेंज करके उनको अच्छी तरह से सेंटेंस तैयार करना है. तो फॉर एग्जाम्पल फिर से मैं आपको एक सेंटेंस बताऊंगी. ओके डियर स्टूडेंट, देखते हैं अभी. राइट्स अ लेटर शी. देखो अभी ये यहाँ पर है राइट्स अ लेटर शी. तो इसमें ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं. सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ सेंटेंस. तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ग्रुप्स ऑफ वर्ड की तो आवश्यकता है, लेकिन साथ में सेंस भी होना चाहिए, कंप्लीट सेंस भी होना चाहिए. तो सबसे पहले लेते हैं हम क्या, यस सब्जेक्ट लेते हैं. तो सब्जेक्ट क्या है, शी. देन वर्ब क्या है इसमें, राइट्स. शी राइट्स a letter. She writes a letter and then full stop. End of the sentence. End of the sentence and first letter should be in capital. Means a sentence tells us the end of the full stop and start with a capital letter. जो भी हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो कैसा होना चाहिए, यस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए. क्योंकि हम जब भी सेंटेंस अगर स्मॉल, जैसे कि यहाँ पर हमने इस तरह से लिखा
तो वो सेंटेंस होगा क्या, नहीं होगा। और एंड में अगर आपने फुल स्टॉप नहीं दिया होगा वो भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि व्हेन यू राइट अ सेंटेंस, जब आप सेंटेंस लिखते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दैट कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए और एंड में आपको क्या होना चाहिए, फुल स्टॉप, और साथ में सेंस भी उस सेंटेंस में कंप्लीट होना चाहिए, तभी वो हमारा सेंटेंस बन जाता है। और भी ऐसे एग्जांपल मैं आपको लिख के देती हूँ, जैसे कि दे प्ले, ओके, दे प्ले देयर फ्रेंड्स, दे प्ले देयर फ्रेंड्स। तो ये सेंटेंस है या नहीं है, आप आइडेंटिफाई करो, क्योंकि हमारा ये रिवीजन का टॉपिक चल रहा है, किसके बारे में, सेंटेंसेस के बारे में। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि इट इज़ सेंटेंस और नॉट, ये सेंटेंस है या नहीं है। तो दे यानी सब्जेक्ट ऑलरेडी है, प्ले वर्ब भी ऑलरेडी है, और देयर फ्रेंड्स करेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें है, तो ये हमारा क्या बन गया है, करेक्ट सेंटेंस बन गया है ना। ये क्योंकि इसमें सेंस भी है और कंप्लीट क्या है, ग्रुप्स ऑफ वर्ड भी है और सेंस भी है, दैट इज सेंटेंस। दे प्ले देयर फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। तो इसी तरह से आपके बुक में दिए गए हैं पेज नंबर 82, वो आपको अच्छी तरह से देखना है। जैसे कि वेट लेट्स, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, वेट लेट्स देन टिल कम्स ही, ओके। अब ये एग्जाम्पल है, आपको पढ़ते समय वो ध्यान में आता है कि ये सेंटेंस है या नहीं है। वेट लेट्स टिल कम्स ही। अब देखो, जब भी हम सेंटेंस पढ़ते समय हमें ध्यान में रखना है कि उसमें सेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें सेंस नहीं है तो हमको इसको क्या करना है, रीअरेंज वर्ड्स करना है ना, और उसको सही जगह पर उनको सेंटेंस में रखना है। तो जैसे कि यहाँ पर देखो, लेट्स स्टार्ट में सेंटेंस हम लिखते हैं तो लेट्स आएगा, और फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। लेट्स है ना, लेट्स वेट टिल, लेट्स वेट टिल ही कम्स, ओके, इस तरह से। और एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप, ओके। देखो यहाँ पर फर्स्ट लेटर शुड बी इन कैपिटल एंड एंड विथ अ फुल स्टॉप, तो ये सेंटेंस हमारा पूरा बन गया। ऐसे ही जंबल वर्ड्स आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, पेज नंबर 82 और 83, जैसे कि द लेटर फॉरगॉट आई टू द पोस्ट, अ लेटर forgot I to the post, ओके। इस तरह से ये एग्जाम्पल है, तो इसको हमें सही जगह पर रखना है, रीअरेंज करके ये जो वर्ड्स है उनको रीअरेंज करना है। अभी देखो, लेटर फॉरगॉट आई टू द पोस्ट, आई फॉरगॉट द लेटर है ना, आई फॉरगॉट द लेटर टू पोस्ट, इस तरह से I forgot the letter, मैं forgot हुआ, मैं भूल गया, the letter पत्र भूल गया, क्या करने के लिए, देखो यहाँ पर रीअरेंज करना, I forgot the letter to the post, पोस्ट करने का भूल गया है ना। अभी हमने इसको क्या किया, रीअरेंज कर लिया, इस हिसाब से कि आपको वो सेंटेंस कंप्लीट करना है, उसमें सेंस लाना है, तो इस तरह से रीअरेंज करके वो लिखना है। आई फॉरगॉट द लेटर टू पोस्ट करना मैं भूल गया। इस तरह से भी सेंटेंस आपको समझ में आया, किस तरह से रीअरेंज करना है सेंटेंस को, ओके। तो व्हाट इज मीन बाय सेंटेंस समझ में आया, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड एंड मेक्स कंप्लीट सेंस। आई होप आपको ये रिवीजन टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू।